चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद। पहला प्रस्तावना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेज़ी से फैल रहा है। दूसरा, कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस बीमारी कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है जो हाल ही में पता चले एक नए वायरस की वजह से होती है तथा कोरोना वायरस कोविड-19 का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या होती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया था। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ था। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका वैक्सीन नहीं बना है। तीसरा, कोरोना वायरस कैसे फैलता है? कोरोना वायरस बीमारी वाला वायरस उन बूंदों से फैलता है जो किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या सांस लेने से पैदा होती है। यह बूंदें बहुत भारी होती है, इसलिए ज़्यादा देर तक हवा में नहीं रह पाती है और तुरंत फर्श या सतह पर गिर जाती है। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के बहुत नज़दीक है जो कोविड-19 से पीड़ित है, तो सांस लेने पर वह व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी संक्रमित सतह या संक्रमित व्यक्ति को छूते हैं और उसके बाद आँख, कान या मुँह छूते हैं, तो ऐसा करने पर वह व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है। यह वायरस अब तक 140 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की ज़रूरत है ताकि इससे फैलने से रोका जा सके। चौथा, कोरोना वायरस के लक्षण। कोविड-19 कोरोना वायरस में पहले सूंघने व स्वाद लेने की क्षमता में कमी महसूस होती है, फिर बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर 1 हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इन लक्षणों का हमेशा मतलब यह नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी, किडनी फेल होना और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह या हार्ट की बीमारी है, उनके मामले में खतरा गंभीर हो सकता है। जुकाम और फ्लू के वायरसों में भी इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब इस समय कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसमें बीमारी के लक्षण कम होने वाली दवाइयाँ दी जा सकती है। जब तक आप ठीक न हो जाएं, तब तक आप दूसरों से अलग रहें। पाँचवा, कोरोना वायरस के प्रभाव। कोरोना वायरस ने देश ही नहीं पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है। हर क्षेत्र में कोरोना वायरस की वजह से बुरा असर पड़ा है। इसे निम्नलिखित बिंदुओं से हम समझ सकते हैं। ए, व्यक्तियों पर प्रभाव। कामकाज न होने की वजह से बहुत सारे लोगों को सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके भूखे पेट अपने घर वापस लौटना पड़ा। रोजगार न होने की वजह से बहुत सारे लोग भूखमरी की मार को भी झेल रहे हैं। इस महामारी की वजह से मानव जिंदगी ठहर सी गई है। बी, स्वास्थ्य पर प्रभाव। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अचानक से जीवन में आए इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। लोगों के बीच रहने वाला मनुष्य आज घरों में कैद है। दुकान, मॉल, स्कूल, कॉलेज सब बंद है। अर्थव्यवस्था डावाडोल हो गई है। लोगों को जीवन यापन के साथ बच्चों की फीस, बैंकों का लोन आदि चुकाने का तनाव आ गया है। एक प्रकार के डर ने लोगों को घेर लिया है, जैसे चिड़चिड़ापन व मानसिक तनाव जैसी समस्याएं सामने आ रही है। इस वायरस से पूरे विश्व में 6 करोड़ 30 लाख संक्रमित हो चुके हैं और 14,65,000 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले भारत में 94.31 लाख संक्रमित हुए हैं और 1,37,000 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है। सी, आर्थिक प्रभाव। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोविड-19 के भारत पर पड़े आर्थिक प्रभाव का सही आकलन करना मुश्किल है। इसके असर की वजह से कंपनियां लाभ पर
असर होने के कारण उत्पादन कम करेंगे, वेतन में कम वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर गिरावट आएगी। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच विकास दर में 23.9% गिरावट दर्ज की गई है। शिक्षा पर प्रभाव। आज इस वायरस के चलते प्राइमरी स्कूल से लेकर बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी बंद है, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षा पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बच्चे घर में खेल रहे हैं, पढ़ाई से ध्यान हटता जा रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई तो नाम मात्र का हो गया है। छठवां, कोरोना वायरस से बचने के उपाय व सावधानियाँ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो निम्नलिखित हैं। सार्वजनिक व भीड़-भाड़ इलाकों में जाने से पहले मास्क जरूर लगाएं व सामाजिक दूरी बनाकर रखें। हाथों को साबुन से धोना चाहिए। अल्कोहल आधारित सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह रुमाल या टिश्यू पेपर से ढक कर रखें। जिन व्यक्तियों में कोल्ड व फ्लू के लक्षण हो उनसे दूरी बनाकर रहें। अंडे और मांस के सेवन से बचें। जंगली जानवरों के संपर्क में आने से भी बचें। मास्क कब और कैसे पहनें। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको मास्क की ज़रूरत नहीं है, परंतु जब आप भीड़ भाड़ वाले इलाके जैसे बाज़ार, सार्वजनिक स्थान में जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं। अगर आप किसी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं तो आपको मास्क पहनना चाहिए। जिन लोगों को बुखार, कफ या सांस में तकलीफ की शिकायत है उन्हें मास्क पहनना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मास्क को ऐसे पहनना चाहिए कि आपकी नाक, मुंह और दाढ़ी का हिस्सा उससे ढका रहे। मास्क उतारते वक्त भी मास्क की फीता पकड़कर निकालना चाहिए। मास्क नहीं छूना चाहिए। अगर हाथ लग जाए तो तुरंत हाथ धोना चाहिए। हर रोज़ मास्क बदल दिया जाना चाहिए। 7वां, कोरोना का संक्रमण फैलने से कैसे रोकें। सार्वजनिक वाहन जैसे बस, ट्रेन, ऑटो या टैक्सी से यात्रा न करें। ऑफिस, स्कूल या सार्वजनिक जगहों पर न जाएं। यदि जाते हैं तो सामाजिक दूरी बनाकर रखें और जब घर आते हैं तो हाथ व कपड़ा साबुन से अच्छी तरह धोएं तथा सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। अगर आप और भी लोगों के साथ रह रहे हैं तो ज़्यादा सतर्कता बरतें। अलग कमरे में रहें और साझा रसोई व बाथरूम को लगातार साफ करें। 14 दिनों तक ऐसा करते रहें ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके। अगर आप संक्रमित इलाके से आए हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रह रहे हैं तो आपको अकेले रहने की सलाह दी जा सकती है, अतः घर पर रहें, सुरक्षित रहें। उपसंहार। लगभग 18 साल पहले सार्स वायरस से भी ऐसा ही खतरा बना था। सन 2002-3 में सार्स की वजह से पूरी दुनिया में 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। पूरी दुनिया में हज़ारों लोग इससे संक्रमित हुए थे। इसका असर आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ा था। कोरोना वायरस के बारे में अभी तक इस तरह के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि कोरोना वायरस पार्सल या चिट्ठियों से फैलता है। यह वायरस शरीर के बाहर बहुत ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता है। कोरोना वायरस को लेकर लोगों में एक अलग ही बेचैनी देखने को मिली है। मेडिकल स्टोर्स में मास्क और सैनिटाइज़र की कमी हो गई थी क्योंकि लोग तेज़ी से इन्हें खरीदने के लिए दौड़ रहे थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO व नेशनल हेल्थ सर्विस NHS के निर्देश से इस वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग व टेस्ट किया जा रहा है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।